हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो फीचर। स्टूडेंट, आज हम बायोलॉजी क्लास 11th के चैप्टर को बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम देखेंगे एक एक कंसेप्ट, एक एक चीजें, स्पेशली एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए सारी चीजों को हम आपको बताएंगे। और स्टूडेंट, हर एक चैप्टर को शुरू करने से पहले आप सबसे पहले ये समझें कि हम उस चैप्टर को जो पढ़ रहे हैं उसका वेटेज कितना है, उससे कितने क्वेश्चन आते हैं, और साथ ही ये भी जानें कि हमें किस टॉपिक को कितना ज्यादा डीप पढ़ना है और कितना सरफेस लेवल पे पढ़ना है। तो स्टूडेंट, बिल्कुल ये सारी चीजों का ख्याल रखते हुए हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और आज का जो ये लेक्चर है ये बिल्कुल इंट्रोडक्टरी है और इस लेक्चर से बायोलॉजी की जो एक बेस है वो क्रिएट हो जाएगी और आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएगी। तो आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी क्लास 11 फर्स्ट यूनिट, दैट्स नेम इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। सो फर्स्ट यूनिट स्टूडेंट, यूनिट फर्स्ट, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो स्टूडेंट, इसको देख लीजिए, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ये हमारी फर्स्ट यूनिट है। अब हम इस चैप्टर, इस यूनिट में आपको बता दें कि एग्जाम में इस यूनिट में आपको मिनिमम 5 to 6 और मैक्सिमम 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि 6 भी मिलते हैं, 7 मिलते हैं और 15 भी मिलते हैं, है ना। एवरेज मिनिमम 5 to 6 क्वेश्चन, मैक्सिमम 15 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और ये जो यूनिट है ये 4 चैप्टर में बटा हुआ है, 4 चैप्टर में। इसका जो पहला वाला चैप्टर है उसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड। स्टूडेंट, द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। और थर्ड वाला हम यहां पे ले लेते हैं प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम। एंड फोर्थ वन इज, एंड स्टूडेंट, एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम को अगर छोड़ दें तो मोस्ट क्वेश्चन यही 3 चैप्टर से बन जाते हैं स्टूडेंट। ये 3 चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चन बन जाते हैं इस चैप्टर से। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है कि हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो उसको हमें किस लेवल तक पढ़ना है, कहां तक पढ़ना है। बट याद रखिए, स्टडी के समय आप एनसीईआरटी को फॉलो करते चलिए, एनसीईआरटी की बुक को ध्यान में रख के पढ़िए, थोड़ा सा एनसीईआरटी प्लस करके चलिए, क्योंकि हमें बोर्ड के साथ साथ हमारी जो हमारा टारगेट है वो इस लेवल तक, नीट के लेवल पे हर एक चीज़ों को प्रॉपर तरीके से करना, उसके सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, वहां तक। सिर्फ बोर्ड के लेवल पे पढ़ेंगे तो कहीं कहीं इससे आप पीछे रह जाएंगे। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बड़ी आसानी से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम बाई एंड बाई करके सारी चीजें आपको सिखाएंगे। तो स्टूडेंट, डायरेक्ट अब हम इस टॉपिक पे चलते हैं, अपने इस चैप्टर पे चलते हैं स्टूडेंट। और आज हम सीखते हैं द लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड क्या है स्टूडेंट? लिविंग वर्ल्ड नाम से पता चल रहा है, लिविंग वर्ल्ड बड़ा अमेजिंग वर्ड है, लिविंग का ही वर्ड है, पूरा जीवों का संसार है लिविंग वर्ल्ड। अब ये लिविंग, इस वर्ड में तो बहुत सारे लिविंग है ना, बहुत सारे लिविंग है। तो हम फर्स्ट चैप्टर यहां पे लेते हैं, यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर मैं मेंशन कर रहा हूं, लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड, ये चैप्टर। अब इस लिविंग वर्ल्ड को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, थोड़ी सी बेसिक चीजें ये सीखेंगे स्टूडेंट कि जो बायोलॉजी है, कहीं ना कहीं हम ये स्टडी बायोलॉजी के इंक्लूड बायोलॉजी के अंदर ही तो कर रहे हैं। भाई लिविंग की जो स्टडी होती है वो बायोलॉजी ही तो है
अब ये जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में सिंपल सी बात है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी स्टडी करना। तो यहां पे सिंपल वर्ड में लिख दीजिए स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग्स। लिविंग की स्टडी ही क्या है स्टूडेंट? बायोलॉजी है ना। और अब लिविंग वर्ड को जाने इससे पहले हम लिविंग के बारे में मोस्ट जानने की कोशिश करते हैं। अब ये लिविंग स्टूडेंट जो है मेजर देखें आप तो कुछ एनिमल दिखाई देते हैं, एनिमल एज अ लिविंग, कुछ प्लांट दिखाई देते हैं और कुछ और भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया, फंगस, इस तरीके से वो भी दिखाई देते हैं। तो बेसिकली ये जो लिविंग है अगर वो एनिमल है तो हम एनिमल की स्टडी को, जब एनिमल की स्टडी होती है तो उसको हम लोग जूलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जूलॉजी। और जो प्लांट की स्टडी होती है स्टूडेंट, इसको हम लोग बॉटनी, ठीक है, ये बॉटनी, ये वर्ड यूज करते हैं, बॉटनी। तो कहीं ना कहीं हम ये समझ पा रहे हैं कि जो जूलॉजी है स्टडी ऑफ एनिमल एंड बॉटनी जो है वो स्टडी ऑफ प्लांट है। ये दोनों कॉम्पैक्टली दोनों को मिला करके कौन सी बायोलॉजी है भाई? कौन सी ये साइंस है? बायोलॉजी साइंस है। तो बायोलॉजी का मतलब दोनों आ गए, जूलॉजी एज वेल एज बॉटनी। ठीक है स्टूडेंट, ये बड़ा बेसिक हो गया। आप सोच रहे होंगे सर आपने मुझे ये सिंपल सी चीजें क्यों सिखाई? तो सिंपल सी चीजों को जानना ही, क्योंकि सिंपल चीजों से ही जुड़ती हैं डिफिकल्ट चीजें, यही से जुड़ती चली जाएंगी। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा कि व्हाट अबाउट बायोलॉजी, हाउ मेनी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, नो, ये सब क्वेश्चन नहीं। बस हमें सीखना जो है वो मैं बताऊंगा, क्या इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक पे ही बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट। अब बायोलॉजी के जो फादर हो जाते हैं वो हो जाते हैं एरिस्टोटल। ठीक है, अरस्तु जिसको आप कहते हैं, एरिस्टोटल। बायोलॉजी के फादर जो है एरिस्टोटल। इवन जूलॉजी के फादर जो है वो भी एरिस्टोटल है। बट द फादर ऑफ बॉटनी, जो बॉटनी के फादर हैं वो एरिस्टोटल नहीं, वो कौन है? थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। ठीक। ओवरऑल बायोलॉजी की बात करेंगे तो एरिस्टोटल, स्पेशली बॉटनी की बात करेंगे तो थियोफ्रेस्टस, जूलॉजी की बात करेंगे तो बायोलॉजी की जो जूलॉजी वाली ब्रांच है वो खुद एरिस्टोटल ने ही डील की। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं। और आपको मैं बता दूं कि अगर हम बायो की स्टडी कर रहे हैं, लिविंग की स्टडी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो लिविंग्स हैं, ठीक है, ये जो लिविंग्स हैं इनकी स्टडी ही तो है ये। इसलिए हम लोग एक वर्ड देते हैं, बायोलॉजी को एक नया नाम देते हैं, या ये एक बड़ा अच्छा नाम हो जाता है, लिविंग साइंस। तो अगर आपको लिविंग साइंस समझने में आता है, व्हाट इज द लिविंग साइंस, व्हाट इज द बायोलॉजी, तो वॉट एवर द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंटेड ऑन अर्थ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे हैं, दरअसल ये उसकी साइंस है, उसकी स्टडी है। अब इस अर्थ पे कौन कौन से थिंग्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो हम उस पर भी बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो यहां पे आप देखते हैं कि जो लाइफ है, लाइफ, इस चैप्टर में एक वर्ड ये आपको समझना होगा कि लाइफ, ये लाइफ क्या है? ये लाइफ जो है स्टूडेंट, लाइफ, पहली बात तो आप याद रखिए कि लाइफ बड़ा ही यूनिक होता है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की यूनिक लाइफ है। ठीक है, मैं इसको यहां पर रिप्रेजेंट कर देता हूं, लाइफ। व्हाट अबाउट लाइफ? अगर आप कंसीडर करें कि लाइफ क्या होता है, या लाइफ को कैसे डिफाइन करें, या लाइफ को कैसे समझें, भाई हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की उसकी अपनी एक लाइफ होती है, लाइफ स्पैन होते हैं। तो क्या है ये लाइफ? तो लाइफ जो है स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो वो क्या होती है? बड़ी यूनिक होती है। दूसरी बात, ये एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, किसका? ऑफ मॉलिक्यूल का। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है लाइफ। ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलकर के फिर इस पूरे बायोस्फीयर में जितने भी थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग कंटेंट हैं, उनका इनिशियल जो कंटेंट है वो मॉलिक्यूल ही है। और इन्हीं मॉलिक्यूल के ऑर्गेनाइजेशन से, इन्हीं की कॉम्प्लेक्सिटी से एक कंप्लीट बॉडी लिविंग की दिखाई देती है, एक लाइफ दिखाई देती है। दूसरी बात अगर हम करें कि ये लाइफ में क्या क्या होती है, तो अगर आप देखें स्टूडेंट, जो लाइफ होती है उसमें कुछ चीजें आपको दिखाई देगी, जैसे रिस्पॉन्सिवनेस,
वो रिस्पॉन्सिवनेस दिखाई देगी, उसमें रिस्पॉन्स करेंगे। और क्या दिखाई देगी भाई, उसमें एक चीज दिखाई देगी, ग्रोथ दिखाई देगी, ग्रोथ दिखाई देगी, साथ डेवलपमेंट भी दिखाई देगा। ठीक है, ग्रोथ दिखाई देगी, डेवलपमेंट दिखाई देगी, और क्या दिखाई देगा, एडाप्टेशन दिखाई देगा, एडाप्टेशन दिखाई देगा, उनका अपना एक एडाप्टेशन दिखाई देगा। तो ये सब सारी प्रॉपर्टी किसकी है, ये सब सारी प्रॉपर्टी किसकी है, एक लाइफ में, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक लाइफ में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ होती है वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसमें रिस्पांस दिखाई देते हैं, जिसमें ग्रोथ दिखाई देते हैं, डेवलपमेंट दिखाई देते हैं, और साथ साथ एडाप्टेशन दिखाई देता है। ये सब सारी चीजें लाइफ में दिखाई देती हैं। अब अगर मैं बात करूं कि जो लाइफ है उसमें जो लिविंग ऑब्जेक्ट हैं, यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं कि जो लिविंग ऑब्जेक्ट हैं या जो भी सब्जेक्ट है, ये जो भी सब्जेक्ट है इस नेचर में, जो भी लिविंग है, जिनकी अपनी एक लाइफ है, ठीक है, वो बेसिकली तीन तरीके के होते हैं। कुछ तो लिविंग, कुछ लिविंग इस नेचर में दिखाई दे रहा है, कुछ नॉन लिविंग दिखाई दे रहे हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जिनको हम कह सकते हैं लाइफलेस। आप सुनेंगे ये क्या हो गया सर, लाइफलेस, मैं तो लिविंग नॉन लिविंग जानता हूं। नहीं, आप एक और चीज जानिए, लाइफलेस क्या होता है। ये भाई लिविंग तो ये तो समझ में आ गया कि लिविंग क्या होते हैं, लिविंग वो चीज होती है, लिविंग आर दोज थिंग्स जो बर्न होते हैं, पैदा हुए, ठीक है, ग्रोथ हुई उनकी बॉडी, डेवलपमेंट हुआ उनमें, मैच्योर हुए, फिर धीरे धीरे वो एजिंग प्रोसेस हुई, सेनेसेंट में गए, ओल्ड हुए, एंड फाइनली उनकी डेथ हो गई। तो ये जो इवेंट्स हैं, ये सारा इवेंट जिसने तय किया, ये किसमें देखने को मिलेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो लिविंग आर लिविंग बीइंग्स दैट टेक बर्थ, ओके, देन ग्रो, डेवलपमेंट, mature and undergo the aging process and finally lead toward the death. That is called what, the living. वो living है, जो ये सारी इवेंट जिसमें होती है वो living है। But what about non living? Non living वो है where these are not, जहां ये चीजें नहीं है, जहां पे ये चीजें नहीं है वो non living है। ठीक है, तो लिविंग और नॉन लिविंग ये दो चीजें आपके समझ में आनी चाहिए। ठीक है, और तीसरी जो चीज है यहां पे लाइफलेस। तो ये लाइफलेस क्या होता है सर, लाइफलेस का मतलब होता है भाई, हम जानते हैं कि मेरी फर्नीचर, चेयर, बेड, व्हाटएवर, ये सब किससे बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये इनकी ऑरिजिन जो है वुड से है, लकड़ियों से। अब एक लकड़ी की बनी हुई चेयर या लकड़ी के या फर्नीचर के जो भी सामान है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो सोर्सेज हैं, उसकी जो ऑरिजिन है वो लिविंग है। कभी कभी वो अगर वो उड़ रहा होगा, वो प्लांट रहा होगा, तो कहीं ना कहीं वो लिविंग रहा होगा। पर अब क्या है, अब वो लिविंग नहीं है, तो हम उसको नॉन लिविंग कंसीडर कर लें? नहीं, नॉन लिविंग नहीं कंसीडर करेंगे। जिसके सोर्सेज लिविंग हो, ठीक है, जिसके सोर्सेज क्या हो, पहले लिविंग हो, लेकिन अब वो क्या हो, अब वो क्या हो कि बिल्कुल वो लिविंग ना हो, वो लिविंग की प्रॉपर्टी उनमें ना दिखाई दे रही हो, तो हम उनको क्या बोलेंगे, लाइफ लेस बोलेंगे, यानी उनकी लाइफ खत्म हो चुकी है, कभी वो लिविंग भी हुआ करते थे। ठीक है स्टूडेंट, तो अब अगर एक मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की बात करें तो भाई वो सिंपल नॉन लिविंग है। फैन की बात करें तो ठीक है, नॉन लिविंग है। लेकिन अगर ऐसे सोर्स, ऐसे और थिंग्स जिनमें उनके जो सोर्सेज हैं वो कहां से बिलोंग करते हैं, कहीं कहीं कभी ना कभी वो लिविंग सोर्सेज से बिलोंग करते हैं, वो है लाइफलेस। आई होप स्टूडेंट आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो व्हाट अबाउट लाइफ, लाइफ एक यूनिक complex organization of molecule which have responsiveness, adaptation, growth, development, etc. ये सारी प्रोसेस देखने को मिलते हैं। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अब हम चैप्टर को, कि लाइफ के बारे में जानने के बाद हम सीधे आते हैं लिविंग पे। तो ये तीन सब्जेक्ट जो हैं ये आपको पता होना चाहिए था। अब देखते हैं स्टूडेंट एक नई चीज इसमें, जो आप सुनते आए हो कि सर बड़ा व्हाट अबाउट लिविंग, व्हाट अबाउट नॉन लिविंग। तो यहां पे ये समझना कि जो लिविंग हैं उनको हम कैसे जानेंगे।
अगर आपसे पूछें कि क्या लिविंग है, तो आपके मन में बहुत सारी बातें उठने लगेंगी कि हम चलते हैं, फिरते हैं, है ना, खाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आए। लिविंग को डिफाइन करने के लिए बहुत कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, प्रोटोप्लाज्म का कंपोजिशन होना, मतलब बॉडी में प्रोटोप्लाज्म का होना, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना, बॉडी ग्रोथ करना, डेवलपमेंट होना, ठीक है, रिप्रोडक्शन करना, ठीक है, और बहुत सारी वाइटल एक्टिविटी परफॉर्म करना, ठीक है। तो लेकिन हमारे बुक के को भी ध्यान में रखते हुए हम जानेंगे कि लिविंग उसे कहते हैं जिनमें कुछ फीचर दिखाई देते हैं। कुछ फीचर, भाई उसी फीचर से ही तो हम पकड़ेंगे कि वो लिविंग है। तो कई फीचर हैं, लेकिन हम यहां पर कुछ ही फीचर की बात करेंगे जो कि ज्यादा अच्छे से सेपरेट कर पाएगा लिविंग को नॉन लिविंग से। तो स्टूडेंट, लिविंग फीचर अगला हमारा टॉपिक है, लिविंग फीचर। तो क्या है ये लिविंग फीचर? तो 5 मेजर फीचर के बारे में हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं स्टूडेंट। 5 मेजर फीचर के बारे में हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। तो पहला फीचर है यहां पर सबसे पहले ग्रोथ, कि लिविंग वो होता है जो ग्रोथ करता है। लिविंग वो होता है जिनमें रिप्रोडक्शन वाली फिनोमिना देखने को मिलती है, मतलब वो रिप्रोडक्शन भी एग्जिबिट करता है। लिविंग वो होता है जिनकी बॉडी सेल से बनी होती है या सिंपल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्टूडेंट। लिविंग वो होता है जिनमें कुछ फंक्शनैलिटी होती रहती है, यानी मेटाबॉलिज्म होता है। लिविंग वो होते हैं जिनमें सेंसिटिविटी होती है, एडॉप्टेशन होता है, या फिर कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है। तो अब स्टूडेंट, हमने सिर्फ 5 फीचर मेंशन किया। क्या 5 फीचर होते हैं? भी सेंसिटिविटी, एडॉप्टेशन एज वेल एज अदर फीचर, बहुत सारे और भी फीचर हैं, पर 5 मेजर फीचर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमारी बुक ने इस 5 मेजर फीचर को प्रेफर किया है, तो हम जानते हैं ये लिविंग के फीचर, ठीक है स्टूडेंट। जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये फीचर, जिस भी थिंग्स में ये फीचर दिखाई देंगे, हम उनको आंख बंद करके क्या कहेंगे? लिविंग। दीज आर व्हाट? लिविंग। ये सब लिविंग है। अच्छा, तो ये क्या है? ये ग्रोथ क्या है स्टूडेंट? ग्रोथ किसी चीज का साइज में बढ़ना, उसका मास बढ़ना, या उसके बॉडी का पार्ट्स बढ़ना, ये है ग्रोथ। इंक्रीज इन नंबर, साइज, बॉडी पार्ट्स, उसका ये बढ़ना क्या है? ग्रोथ। रिप्रोडक्शन क्या है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो अपनी जैसी एक प्रोजेनी क्रिएट करता है, तो उसकी ये जो एबिलिटी है वो रिप्रोडक्शन है। और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है ताकि उसकी स्पीसीज की जो कंटिन्यूटी है बनी रहे। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बनावट है वो इनिशियली सेल से ही है, वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेल से बनी हुई है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या है? कि उस बॉडी के अंदर, उस सेल के अंदर जो फंक्शनैलिटी हो रही है, जो भी फंक्शन हो रहे हैं, सम टोटल फंक्शन ऑफ द सेल के सारे वो फंक्शन जो सेल के अंदर हो रहे हैं, उसको हम एक वर्ड में मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। इतना कॉन्शियसनेस क्या है भाई? रिस्पॉन्स करना, ठीक है। इन्वायरमेंट का कोई स्टिमुलस है तो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करना या रिप्लाई करना, या ठीक है, या हमें सारी सेंसिटिविटी, जो हमें चीजों को समझना, किस तरीके के भाई एयर है, वाटर है, तो या फिर कोई भी ऐसे जो भी अबायोटिक कंटेंट है, उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करना, ठीक है, टेम्परेचर को फील करना, इस तरीके से, तो वो कॉन्शियसनेस के। तो इस तरीके से स्टूडेंट, ये जो भी बातें आप देख रहे हो, वी विल डिस्कस वन बाय वन इन डिटेल, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर, मैं ये आपको बता देना चाहता हूं कि ये 5 फीचर ही हैं जिसके बारे में हमें स्टडी करना है। और आपको मैं बता दूं कि इन 5 फीचर पे अब हम 1 बाय 1 स्टडी करें। इससे पहले हम आपको बता दें कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को हम लोग नॉट डिफाइनिंग फीचर कहते हैं। अब एक नया वर्ड सुनने में आ गया, नॉट डिफाइनिंग फीचर। और बाकी की ये रिमेनिंग 3, ये जो 3 हैं, ठीक है स्टूडेंट, ये जो तीनों बचे हुए हैं, इनको मैंने डिफाइनिंग
डिफाइनिंग फीचर कहा, डिफाइनिंग फीचर कहा। क्या कहा मैंने? डिफाइनिंग फीचर, नॉट डिफाइनिंग फीचर। मतलब फीचर तो है, फीचर तो है इसका, बट डिफाइनिंग नॉट डिफाइनिंग, मतलब अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते। भाई क्यों नहीं कर सकते डिफाइनिंग? कर सकते हैं सर, पर कुछ न कुछ तो है इसमें जिसकी वजह से नॉट मेंशन हियर। और बाकी के तीनों को डिफाइनिंग फीचर कहा। डिफाइनिंग का वर्ड मतलब समझ लो, डिफाइनिंग का मतलब होता है कि ऐसा वाला चीज जिसमें कोई भी एक्सेप्शन ना आए। तो विदाउट एक्सेप्शन, विदाउट एक्सेप्शन। स्टूडेंट विदाउट एक्सेप्शन का मतलब है कि ऐसा फीचर जिसमें कोई एक्सेप्शन ही ना हो। मतलब मैंने बोला सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब है, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वो है जिसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वो है जिसमें मेटाबॉलिज्म होती है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कॉन्शियसनेस शो करता है। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट द ग्रोथ, इफ आई टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन, तो यहां पे कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वी विल डिस्कस मोर एंड मोर। मैं एक एक चीज क्लियर करूंगा, रटना नहीं है, वीडियो को पे एक बार विजिट करना है वीडियो पे, और फिर एक कॉपी पेन लेना है और नोट्स अच्छे से बनाना है स्टूडेंट। सारी चीजें क्लियर कर देंगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप बने रहिए, ठीक है। तो ये नॉट डिफाइनिंग फीचर है। मतलब अगर डिफाइनिंग फीचर का मतलब विदाउट एक्सेप्शन, मतलब इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, तो नॉट डिफाइनिंग का मतलब विथ एक्सेप्शन, मतलब इसमें एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है? ये क्यों है नॉट डिफाइनिंग? आपने सुना होगा कि भाई जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, भाई ग्रोथ लिविंग करते हैं, क्या नॉन लिविंग नहीं करते? नॉन लिविंग भी तो कर रहे हैं। भाई बिल्डिंग इतनी बड़ी फिर इतनी बड़ी हो रही है, क्यों? लिविंग है क्या बिल्डिंग? भाई कहीं पानी फ्लो, कहीं रनिंग वाटर है और उसमें एक छोटा सा धागा अगर पड़ जाए तो यूं ऐसा ऐसा मूवमेंट करती हुई दिखाई देती है। कोई इंडिविजुअल अगर देखेगा कहेगा ये तो कोई वॉर्म है, कोई कीड़ा है, फ्लोट कर रहा है वाटर में। क्या वो लिविंग हो गया क्या? नहीं। तो बहुत सारे ऐसे नॉन लिविंग हैं जिसमें आपको मिल जाएंगे कि वो इट्स मिमिक जस्ट लाइक अ लिविंग, इट्स नॉट एक्चुअल लिविंग, वो लिविंग नहीं है। तो कुछ एक्सेप्शन है ऐसे जिसकी वजह से उसको नॉट डिफाइनिंग कह रहे हैं। तो वो क्या है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल स्टूडेंट ये इंट्रोडक्टरी लेवल पे लिविंग की प्रॉपर्टी आपके लिए थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।